वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी गुड मॉर्निंग सभी को। हमने पिछली क्लास में आपकी जो नए चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 बिंदु पथ यानी कि लोकस हमने स्टार्ट किया था और हम इस प्रश्नावली पिछली क्लास में आपकी 2 प्रमेय करा चुके थे। ठीक है, वो प्रमेय कौन से है मैं इसको एक बार बता देता हूं। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था 10 बिंदु पथ यानी कि लोकस। इसमें 2 प्रमेय थी। मैं आपको दोनों प्रमेय करा चुका था। पहली प्रमेय थी, प्रमेय फर्स्ट थी कि कोई 2 बिंदु हैं, उन 2 बिंदुओं से समान दूरी पर कोई बिंदु है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर, इन दोनों बिंदु को मिलाइए और इस बिंदु का जो बिंदु पथ होगा, ये इसका बिंदु पथ हो गया, इस बिंदु का बिंदु P का ये बिंदु पथ हो गया। ये 2 बिंदु हैं ए बी। तो ए बी रेखाखंड को ये जो बिंदु पथ है वो क्या करेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा और इस रेखा को, ए बी रेखा को 2 समान भागों में क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये जो है ये 2 रेखा क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि ये समान दूरी पर स्थित है पी बिंदु ए और बी से। ठीक है, तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, इसका जो बिंदु पथ है वो कहलाएगा लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक यानी कि यहां पे 90 डिग्री कोण बनाएगा और इस रेखा को समान 2 भागों में विभाजित करेगा। ठीक है, ये थी आपकी पहली प्रमेय। और आपकी जो दूसरी प्रमेय थी, ये प्रमेय कहती है कि 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं L और M, इनका प्रतिच्छेद बिंदु है कोई O। इन 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर कोई बिंदु है। देखिए यहां पे कोई बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु है। ठीक है, इससे भी क्या है, बराबर दूरी पर है और ये भी इस रेखा से बराबर दूरी पर स्थित है, यानी कि ये 2 रेखाएं बराबर है। तो जो हम दूरी लेते हैं वो क्या लेते हैं, 90 डिग्री पर लेते हैं, लंबवत लेते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कौन बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा। तो इस बिंदु का जो बिंदु पथ होगा, ये हो गया इसका बिंदु पथ, इस बिंदु का। तो इन 2 रेखाओं द्वारा बने कोण को क्या करेगा, समान 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, यानी कि ये जो कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये जो है बिंदु पथ वो क्या कहलाएगा, इसका कहलाएगा कोण समद्विभाजक। तो यह इस कोण का क्या कहलाएगा, कोण समद्विभाजक कहलाएगा। जो कोण O है उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। ठीक है, और इसका उल्टा भी ये भी हो सकता है, अगर आपको यहाँ पे 2 बिंदु दे रखे हैं MON और ये 2 बिंदु पे P वो क्या समान दूरी पर स्थित है, तो ये क्या हो गया, इसका कोण समद्विभाजक हो गया। और यदि हमें दे रखा है कि ये कोण समद्विभाजक है कोण O का, ठीक है, तो ये जो बिंदु होगा वो क्या होगा, इन 2 बिंदुओं से, इन 2 रेखाओं से क्या होगा, समान दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में 10 में आपकी 2 प्रमेय थी और इन्हीं के बेस ऊपर सारे क्वेश्चन है। ठीक है, आप करते हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए आपका उदाहरण नंबर फर्स्ट है इस प्रश्नावली का। एक ही आधार BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज हैं, त्रिभुज PBC, त्रिभुज QBC और त्रिभुज RBC स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु P, Q और R क्या होंगे, सररेख होंगे। ठीक है, तो देखिए इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। कोई आधार है BC, ये आधार है BC और इसी आधार पर क्या है, 3 समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ये है PBC और एक है QBC और इस साइड बना लेते हैं। एक है यहां पे लीजिए, यहां पे बिंदु R है BRC। 3 क्या समद्विबाहु त्रिभुज हैं, यानी कि इनकी क्या भुजा होंगी, 2 भुजा बराबर होंगी। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर होगी और इसकी भुजा ये इसके बराबर होगी। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजा क्या होती हैं, बराबर होती है, हमें पता होता है। और देखिए ये क्या BC इसका आधार है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये प्रूव करना है बिंदु P और बिंदु Q और बिंदु R वो क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है, यानी कि समरेख हैं। हमें ये क्वेश्चन प्रूव करना है, ये जो 3 बिंदु हैं P, Q, R एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो हम इस रेखा को मान लेते हैं L, यानी कि ये जो रेखा है वो L है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए हमें इसे प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। स्टार्ट करते हैं। आंसर इसका उत्तर क्या होगा,
तो हमें जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। हमें दिया है 3 त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज, 3 समद्विबाहु त्रिभुज दे रखे हमें, जिनकी 2 भुजाएं बराबर हैं। कौन कौन से त्रिभुज हैं? त्रिभुज पीबीसी है, त्रिभुज क्यूबीसी है और त्रिभुज आरबीसी। आधार बीसी पर इस प्रकार स्थित हैं। किस प्रकार स्थित होंगे? इनकी जो भुजा होंगी, ये 2 भुजा क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज पीबीसी में देखिए, त्रिभुज पीबीसी में ये भुजा पीबी और पीसी बराबर होंगी, पीबी बराबर पीसी। और त्रिभुज बीक्यूसी में देखिए, ये भुजा है बीक्यू और क्यूसी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बी क्यू बराबर किसकी होगी? क्यू सी के बराबर होगी। और ये जो त्रिभुज है, तीसरा त्रिभुज पी बी आर सी, इसमें ये भुजा और ये भुजा क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बी आर बराबर किसकी होगी? सी आर के। ये हमें दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या सिद्ध करना है वो लिख लीजिए। देखिए, ये मैं जो लिख रहा हूं दिया है, सिद्ध करना है वो आपको लिखना है, क्योंकि ये इसका क्या है? बेस है, यानी कि ये इसका प्रोसेस है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? बिंदु पी क्यू और आर समरेख हैं, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित हैं। ये हमें सिद्ध करना है। देखिए, उपपत्ति स्टार्ट करते हैं उपपत्ति से। तो उपपत्ति में लेते हैं हम एक त्रिभुज लेंगे, कौन सा? पी बी सी। हम इस त्रिभुज को लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज पी बी सी में, ठीक है। तो पीबीसी में क्या है? इसकी पीबी और पीसी ये 2 भुजाएं ये बराबर हैं, ये हमें पता है। पीबी बराबर पीसी ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, ये जो बिंदु यहां पे P है इस त्रिभुज में, पीबीसी में, ये क्या है? बिंदु B व C से क्या समान दूरी पर स्थित है, ये हमें पता है, ठीक है। तो इस बिंदु का जो बिंदु पथ होगा, ये होगा, ये बिंदु पथ इसका पूरा। तो ये क्या होगा? इस रेखाखंड ए बी सी का क्या होगा? एक लंबवर्धक होगा, यानी कि लंब समद्विभाजक होगा, जो हमने प्रमेय फर्स्ट पढ़ी थी वो इस पर बेस्ड है, ठीक है। तो बिंदु P, बिंदु B व C से समदूरस्थ बिंदु है, तो इसका बिंदु पथ BC का लंब समद्विभाजक होगा, लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। ये जो बिंदु P है वो क्या है? ये जो इसका बिंदु पथ है जो L रेखा पर स्थित है, उस बिंदु पथ पर क्या है? बिंदु P है वो क्या होगा? स्थित होगा, ठीक है। माना यह लंब समद्विभाजक L है, ठीक है। तो हमने ये जो लंब समद्विभाजक है वो क्या मान लिया? ये लंब समद्विभाजक क्या है? L है, ठीक है। इसलिए बिंदु P L पर स्थित है, तो ये बिंदु P है वो क्या L पर स्थित है। हमें यहां से पता चल रहा है क्या ये L जो लंब समद्विभाजक है उस पर स्थित है, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए, और इसी प्रकार ये जो बिंदु है, अन्य बिंदु Q और R, ये भी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है? ये समान दूरी पर स्थित हैं। तो ये बिंदु है Q और R, वो क्या होंगे? इसी जो लंब समद्विभाजक है L, यानी कि ये जो बिंदु पथ है उसी रेखा पर स्थित होंगे। तो इसी प्रकार बिंदु Q व R लंब समद्विभाजक L पर स्थित हैं, ठीक है। तो ये जो बिंदु है Q व R वो भी क्या होंगे? इसी
जो रेखाखंड है, जो एल है, यानी कि लंब समद्विभाजक उसी पर स्थित होंगे। ठीक है, तो बिंदु P, Q और R वो क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु है P, Q, R क्या है, सररेखा है। अतः बिंदु P, Q व R सररेखा हैं। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया, यानी कि यहां से पता चल गया ये बिंदु क्या सररेखा, तो इति सिद्धम। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आपकी जो प्रीमियर फर्स्ट थी वो इसमें यूज आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। हमें दे रखा था ये 3 समद्विबाहु त्रिभुज हैं, पीबीसी, क्यूबीसी और आरबीसी, वो क्या एक ही आधार बीसी पर स्थित हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना था कि पी क्यू आर क्या है, संरेखा एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो इसके लिए हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया, कौन सा, पीबीसी ले लिया। तो हमें इसमें पता था ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी जो भुजा है पीबी बराबर पीसी होगी। ठीक है, ये हमें पता था। और बिंदु पी है, बिंदु बी और सी से क्या समदूरस्थ है। ठीक है, इनसे यहां से क्या समदूरस्थ है। तो इस बिंदु पी का जो बिंदु पथ होगा, ये जो रेखा है एल, इसी पर स्थित होगा। ठीक है, तो यह बिंदु पी क्या होगा, इस बिंदु पथ बीसी का लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। ठीक है, तो ये जो समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक हमने क्या माना, एल माना है, तो बिंदु पी क्या एल पर स्थित होगा। ठीक है, और इसी प्रकार 2 अन्य त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो इसी प्रकार इसके जो बिंदु होंगे क्यू और आर वो क्या होंगे, इसी रेखाखंड पर एल पर स्थित होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बिंदु पी क्यू आर क्या है, सररेखा है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। इससे आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अगला उदाहरण है आपका उदाहरण नंबर 2। चतुर्भुज एबीसीडी के कोण बी व सी के अर्धक क्या है, परस्पर बिंदु पी पर मिलते हैं। और सिद्ध करना है हमें कि बिंदु पी सम्मुख भुजाओं ए बी व सी डी से समदूरस्थ होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं इसकी। कैसा भी हो सकता है, किसी भी आकृति का हो सकता है। ठीक है, ये चतुर्भुज है ए बी सी और डी। कोण बी और सी के अर्धक परस्पर बिंदु पी पर मिलते हैं। ये हो गया कोण बी, ये हो गया कोण सी। इसका अर्धक यानी कि इसका ये जो कोण है कोण बी, उसका अर्धक यानी कि इसके 2 बराबर भाग, तो बिंदु पी पर मिलते हैं। ये बिंदु पी है यहाँ पे, और इसका अर्धक हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या है, इसके अर्धक क्या है, कोण बी और सी के बिंदु पी पर मिलते हैं। ये हमें पता है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। और हमें सिद्ध करना है ये जो बिंदु पी है वो सम्मुख भुजा यानी कि सामने वाली भुजा ए बी और सी डी, इनसे क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये जो दूरी लेते हैं वो क्या लेते हैं, लंबवत लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लंबवत ये हो गया 90 डिग्री कोण बनाएगा यहाँ पे, और इसके लंबवत देखिए ये हो गया। ठीक है, आप डायग्राम कैसे बना सकते हैं, आपको एग्जैक्टली बनाना, आप रफली बना सकते हैं। ठीक है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको क्या समझना आना चाहिए। तो ये जो बिंदु P है, इसको मान लीजिए बिंदु M, इसको मान लीजिए बिंदु N। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि कोण B और कोण C का जो अर्धक P पर मिलते हैं। तो ये जो बिंदु P है वो सम्मुख भुजाओं AB और CD से क्या है, समान दूरी पर स्थित है, यानी समदूरस्थ है। तो हमें ये भुजा इसके बराबर करनी है, यानी कि PM बराबर हमें PN करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। आंसर देखिए इसका क्या आएगा, सिद्ध कीजिए। हमें दे रखा है, जो दिया है पहले उसको लिख लिए। क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें कोण बी व कोण सी के अर्धक यानी समद्विभाजक पी पर मिलते हैं। साथ ही में देखिए इसमें और क्या है, क्या दे रखा है, ये जो बिंदु P है वो सामने वाली भुजाओं का क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि दूरी किस पे लेते हैं, 90 डिग्री पे लेते हैं। तो ये जो कोण होंगे वो क्या होंगे, इन 2 रेखाओं पे क्या होंगे, लंब होंगे। PM लंब किस पे होगा, AB पर, और PN लंब किस पे होगा, CD पर। ठीक है, तो हमें यहां से पता चला साथ ही में PM लंब किस पे होगा, भुजा AB पर होगा, व PN
लंब किस पे होगा, ये क्या है, लंब का चिन्ह होता है। पीएन लंब है किस पर, लंब है CD पर। ठीक है, हमें ये यहां तक दे रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि PM बराबर PN, PM बराबर PN हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम एक रचना करते हैं। यहां पे बिंदु P से यहां पे लंब डालते हैं इस भुजा BC पर, PL। ठीक है, हमने क्या किया, इस पे लंब डाला है, PL किस पर, BC पर। रचना की हमने, इसी ये जो अलग से करते हैं उसको हम रचना में लेते हैं। क्या किया हमने, PL लंब BC खींचा, ये हमें खींचा है अलग से। ठीक है, तो उपपत्ति में लेते हैं। देखिए उपपत्ति में क्या है, देखिए ये जो कोण B है उसके अर्ध क्या है, P पर मिलता है। तो देखिए मैंने आपको जो प्रमेय पढ़ाई थी, प्रमेय नंबर दूसरी, ठीक है, उसमें क्या था, ये जो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं ये बिंदु B पर मिल रही हैं, AB और BC, ये क्या दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इनको देखिए आगे बढ़ाइए तो ये क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई दो। ठीक है, तो इन दो रेखाओं से बना कोण ये है कोण B, और इसका अर्धक, ये अर्धक है बिंदु P पर मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे PM बराबर क्या होगा, PL क्या होगा, जो हमने प्रमेय सेकंड पढ़े थे उससे। ठीक है, कोण B का अर्धक बिंदु P पर मिलता है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये हमें पता है पहले से ही, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो इसलिए जो अब प्रमेय सेकंड है, ठीक है, तो उससे पता चलता है कि PM बराबर क्या होगा, PL होगा, PM बराबर PL। ठीक है, और इसी प्रकार देखिए कोण C का भी अर्धक क्या है, P पर मिलता है। तो कोण C का अर्धक बिंदु P पर मिलता है। ये भी हमें क्या दे रखा है। ठीक है, देखिए ये रेखा CD और BC, ठीक है, ये क्या हो गई, दो प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, और इससे बना हुआ कोण क्या है, कोण C है। ठीक है, और क्या है, ये इसका अर्धक है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था प्रमेय सेकंड में, तो ये जो बिंदु P होगा इन दो रेखाओं से क्या होगा, समान दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, तो यहां से पता चलता है कि PN बराबर PL, इसलिए PN बराबर क्या होगा, PL क्या होगा। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते 2। तो 1 व 2 से लिखिए PL बराबर किसके, PM के, और PL बराबर है PN के। तो PL, PN और PM क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए। तो यहां से पता चलता है कि PM बराबर क्या हो गया, PN के, PM बराबर हो गया PN के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सिद्ध हो गया है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन प्रूव करना था कि ये जो दूरी होगी PM बराबर PN हो गई। ठीक है, देखिए इसको एक बार देख लेते हैं। हमने देखा था ये चतुर्भुज है ABCD, इसमें कोण B और कोण C के क्या अर्धक हैं, यानी समद्विभाजक हैं, ये और ये बिंदु P पर मिलते हैं। और हमें क्वेश्चन में ये प्रूव करना था कि ये जो बिंदु P है वो सम्मुख भुजाओं AB और CD से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। तो इससे पता चलता है ये जो दूरी होगी PM और PN की, दूरी किस में लेते हैं, लंबवत लेते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कोई भी दूरी लें तो क्या लेते हैं, लंबवत दूरी लेते हैं। तो ये यहाँ पे कोण बनेगा 90 डिग्री का, यहाँ भी कोण बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो PM लंब किस पर हो गया, AB पर, और PN लंब किस पर हो गया, CD पर। ये हमें यहां तक पता चल गया। ठीक है, और हमें सिद्ध करना था PM बराबर PN। हमने इसमें अलग से इसको प्रूफ करने के लिए इस पे क्या है, बिंदु P से यहाँ पे लंब डाला है PL भुजा BC पर। ठीक है, तो देखिए कोण B का अर्धक बिंदु P पर मिलता है। तो प्रमेय नंबर 2 से ये दो प्रतिच्छेदी रेखा है, तो इससे बना कोण ये है कोण B, और इसका क्या है, ये अर्धक है, समद्विभाजक है। तो ये जो दूरी होगी PM बराबर क्या होगा, PL होगा। ठीक है, यहां से पता चल गया। और इसी प्रकार कोण C का अर्धक क्या है, बिंदु P पर मिलते हैं, ये क्या अर्धक है इसका, और ये क्या कोण C, इन दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का। ठीक है, तो बिंदु N और बिंदु PL क्या होगा, दोनों क्या होंगे, ये PL बराबर क्या होगा, PN होगा। ठीक है, तो यहां से समीकरण 1 व 2 देखिए, PL बराबर PN के और PL बराबर PM के। तो PL, PM और PN क्या होंगे,
तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इससे पता चलता है कि PM बराबर PN है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ढंग से समझना है तो आपको क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको वीडियो को पूरा देखें। अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आप क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कीजिए, इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। अब करेंगे आपके प्रश्नावली 10 के पहला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो किस टाइप का है, हमें इसमें जो कथन दे रखे हैं, जो 5 कथन है उसमें हमें सत्य और असत्य बताना है कि कथन सत्य या असत्य है, और उसका हमें कारण भी बताना कि क्या कारण है इसका। ठीक है, तो देखिए इसका पहला पार्ट देखिए, पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बोलता हूं, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समोच्च एक रेखा होती है। यह आपका पहला क्वेश्चन है, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित। देखिए कोई रेखा है, इस रेखा से क्या समान दूरी पर स्थित क्या है, बहुत सारे बिंदु हैं। किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समोच्च यानी कि बिंदु पथ, ये क्या सभी समान दूरी पर स्थित हैं, ये सभी बिंदु। तो इनसे जो बिंदु पथ बनेगा वो क्या एक रेखा होगा। देखिए ये क्या एक रेखा है, इससे समान दूरी पर कई बिंदु हैं, तो इस बिंदु, ये जो रेखा बनेगी, ये जो बिंदु पथ बनेगा वो क्या होगा, इसी रेखा के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये क्या होगी, एक समांतर रेखा होगी। इस रेखा से क्या है, समान दूरी पर स्थित है, तो क्या होगा, ये दो समांतर हैं रेखा है, वो क्या आपस में समांतर होंगे, तो ये L और M दोनों रेखा क्या होंगी, समांतर रेखा होंगी, एक रेखा नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होगी, समांतर रेखा होगी, केवल रेखा नहीं होगी। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि ये जो रेखा होगी वो क्या होगी, समांतर रेखा होगी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा पार्ट है इसका पहले क्वेश्चन का, एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जो दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है। ठीक है, कोई बिंदु है, इससे क्या निश्चित दूरी पर कोई बिंदु पथ है, यानी कि समान दूरी पर। देखिए कई पॉइंट होंगे, ठीक है, कई पॉइंट हैं। तो ये जो बिंदु पथ है वो क्या है, ये मैं पूछा है कि एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जो दिए गए किसी बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है। ये बिंदु है, यहां से समान दूरी पर कई बिंदु हैं, तो ये क्या होगा, ये होगी इसकी त्रिज्या हो गई, R हो गई, और ये जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी, वृत्त बनेगी। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो ये क्या है, सत्य कथन है इसका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है, तीन दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वह रेखा के बिंदुओं के समोच्च के अवयव नहीं होंगे। देखिए 3 बिंदु रखे हैं, वो क्या संरेख, संरेखा एक ही रेखा पर तभी स्थित होंगे, एक रेखा है एक ही रेखा पर स्थित है, ये तभी स्थित होंगे 3 बिंदु, तब क्या है, ये जो बिंदु है वो इसी बिंदु पथ के क्या समोच्च यानी कि इसी ग्रुप के होंगे। ठीक है, इस ग्रुप के नहीं होंगे, नहीं दे रखा है, तो क्या है, ये जो 3 बिंदु होंगे वो क्या होंगे, इसी समोच्च के होंगे। ठीक है, अवयव होंगे, तो ये क्या होगा, ये असत्य कथन है, ये क्या इसी समोच्च के क्या होंगे, अवयव होने चाहिए। ठीक है, अगर ये इसी समोच्च के अवयव नहीं होते तो कोई बिंदु यहां भी हो सकता था, तो क्या है, वो क्या एक संरेख नहीं होते। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा पार्ट है इसका, चौथा पार्ट क्या कहता है, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। ठीक है, दो रेखा दे रखी हैं, समांतर नहीं है। ठीक है, ये दो रेखा हो सकती हैं, तो इनसे समदूरस्थ बिंदु देखिए, ये दो रेखा इनसे समदूरस्थ बिंदु ये होगा, इस रेखा से समदूरस्थ बिंदु यहां पे मान लेते हैं, ये क्या होगा, ये यहां पे होगा कोई। ठीक है, तो ये जो रेखा बनेगी इन दो सभी पॉइंटों को जोड़ने पर जो बिंदु पथ होगा वो क्या बोल रहा है, वो क्या कह रहा है कि इन दो रेखाओं से समांतर होगा। आपको दिख रहा समांतर है, नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कथन असत्य होगा। समांतर कब होगा, जब ये दो रेखा हैं वो क्या आपस में समांतर होंगी। ठीक है, ये दो रेखा है वो क्या समांतर नहीं है। अगर ये दो रेखा समांतर होती तो इन रेखाओं से जो समदूरस्थ बिंदु होते तो इनको मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती वो क्या होती, ये L, ये M, ये N, 3 रेखाएं, तो L समांतर M होगी, तो तभी क्या है, N समांतर होगी, इन तीनों रेखाओं आपस में समांतर होंगी। ठीक है, तो 14 कथन क्या है, असत्य है। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, इसका 5वां पार्ट क्या कहता है, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होगा। हमें दे रखा है दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु है वो क्या होगा, बिंदु B और C को मिलाने पर, तो ये जो बिंदु है P, इसका जो बिंदु पथ होगा वो क्या होगा, इन दो रेखाओं से क्या होगा
इन दो रेखाओं के क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा, यानी कि अर्धक होगा, लंब अर्धक होगा, यानी कि इस पर 90 डिग्री कोण बनाएगा और बी बिंदु इसको क्या करेगा, दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपकी प्रमेय फर्स्ट हो गई। ठीक है, तो ये कथन क्या है, सत्य है। आपकी जो प्रमेय फर्स्ट थी वो क्या कहती है कि दो बिंदुओं से समुद्र बिंदु है P। ठीक है, तो इसका जो बिंदु पथ होगा वह रेखा BC को क्या करेगा, लंब समद्विभाजक का कार्य करेगा, यानी कि इसको यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा और इसको दो बराबर भागों में क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो आपका जो पांचवा कथन है वो क्या है, सत्य है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब इससे आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस प्रश्न वाले क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, हमें समांतर चतुर्भुज क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की वजह क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, मान लेते हैं ABCD क्या है, चतुर्भुज है, ये हमें समांतर चतुर्भुज क्या करना है, सिद्ध करना है। और इसके विकर्ण क्या होते हैं, सम्मुख भुजाओं को मिलाने पर ये जो विकर्ण है AC और BD क्या है, बिंदु ऊपर क्या मिलते हैं और क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि OA रेखा क्या होगी, ये बराबर होगी इसके, और ये OD इसके बराबर होगी OB के। ठीक है, क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD जो चतुर्भुज है वो क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो आपको समांतर चतुर्भुज की विशेषता पता होनी चाहिए। मैंने आपको जो प्रश्नावली 16 कराई थी, मैंने आपको उसमें बताया था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरी विशेषता क्या होती है, इसकी जो आमने सामने की भुजा क्या होती है, समानांतर होती है, समानांतर होती है और बराबर भी होती है। ठीक है, ये भुजा इसके समानांतर, ये भुजा इसके समानांतर। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो भुजा है आमने सामने की वो क्या समांतर है। तो हम कह सकते हैं कि ABCD क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, देखिए हमें जो दे रखा है उसको पहले लिखते हैं। हमें दिया है ABCD एक चतुर्भुज है और इसके विकर्ण कौन से, AC और BD। विकर्ण AC व BD एक दूसरे को O पर क्या करते हैं, बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं, समान दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, इससे समान दो बराबर में विभाजित कर रहे हैं तो OA बराबर OC, OA बराबर OC, OA बराबर OC हो गया, और OB बराबर OD, OB बराबर OD को होगा। ये हमें दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमें प्रूफ करना है। अगर हम इसकी भुजाओं को, आमने सामने भुजाओं को क्या कर देते हैं, समांतर प्रूफ कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। उत्पत्ति में लेते हैं, दो त्रिभुज लेंगे, कौन सा, AOB, एक ये त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज है COD। ठीक है, ये दो त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, ये दो त्रिभुज हैं। तो इसमें हमें दे रखा है कि OA बराबर किसके, OC के, और OB बराबर किसके, OD के। OA बराबर किसके, OC के दिया है, और OB बराबर किसके, OD के। ये भी हमें दे रखा है। ये क्वेश्चन में पहले दे रखा है क्योंकि इसके जो विकर्ण है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और देखिए ये जो त्रिभुज है इनके क्या, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, कोण AOB और कोण COD। शीर्षाभिमुख कोण हो गए तो ये क्या कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो कोण AOB बराबर कोण COD, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं।
क्या क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख। तो ये कोण बराबर हो गए। तो देखिए भुजा भुजा और कोण, भुजा कोण, भुजा कोण भुजा, नियम से ये जो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। किससे, भुजा कोण भुजा नियम से इसकी दो भुजा बराबर हो गई और एक कोण क्या हो गया, दोनों का बराबर हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की जो संगत भुजा और संगत जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत यानी कि देखिए इसकी संगत भुजा O है और इसकी संगत भुजा O है, OC है, तो क्या आपस में बराबर है। और इसकी संगत भुजा देखिए OB, इससे संगत क्या होगी OD, ये भी बराबर है। ठीक है, तो AB और CD भी क्या होंगी, बराबर होंगे, क्योंकि इसकी संगत भुजा क्या बराबर होती है सर्वांगसम त्रिभुजों की, और संगत कोण भी बराबर होंगे। तो देखिए ये कोण होगा कोण BAO और कोण OCD, ये क्या होंगे, ये भी बराबर होंगे, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, देखिए अतः सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, कोण BAO, कोण BAO बराबर किसके हो जाएगा, कोण OCD, ये कोण बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये संगत कोण है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये दो समांतर रेखा है, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, ये तिर्यक रेखा इसने काट दिया, तो इसके जो एकांतर कोण होंगे, ये कोण ये क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे, वो क्या होंगे, एकांतर कोण बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं को, ये दो समांतर रेखा हैं, इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बने एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए कोण A और कोण C, कोण A और कोण C कैसे बन रहे हैं, ये दो कोण क्या बराबर हैं। तो देखिए अगर ये कोण एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होंगे, तो ये जो भुजा होंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, और हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं बराबर होते हैं, तो कोण A और कोण C बराबर है, तो भुजा इसकी देखिए ये भुजा CD और AB क्या होंगी, आपस में क्या होंगी, समानांतर होंगी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, परंतु तिर्यक रेखा AC द्वारा रेखाओं, कौन सी रेखाओं, AB व CD पर बने एकांतर कोण है। ये जो रेखा है, ये जो तिर्यक रेखा AC, इस पर क्या है, जो भुजा AB और CD पे क्या है, एकांतर कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो एकांतर कोण है, तो इससे हम कह सकते हैं कि AB भुजा किसके समांतर होगी, CD भुजा के। अतः AB समांतर होगी किसके, CD के। ठीक है, तो इसी प्रकार तो क्या हो गया, ये भुजा AB समांतर CD हो गई। ठीक है, इन दो त्रिभुज लिए थे, अगर हम इन दो त्रिभुजों को लें, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो भुजा AD किसके समांतर हो जाएगी, BC के। ठीक है, इसी प्रकार भुजा क्या हो जाएगी, AD समांतर हो जाएगी किसके, BC के। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि AB भुजा समांतर किसके, CD के, और AD भुजा किसके समांतर है, BC के। ठीक है, तो चार भुजा क्या होगी, आमने सामने भुजा समांतर होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होता है, इसकी आमने सामने भुजा क्या होती है, समानांतर होती हैं और बराबर होती हैं, और इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो एक आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया है। हमने इसमें क्या किया, हमें दे रखा था पहले से ही कि एक चतुर्भुज है ABCD, उसके क्या विकर्ण आपस में क्या करते हैं,
समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहां से पता चल गया ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। हमें ये प्रूफ करना था कि जो चतुर्भुज है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, आमने सामने भुजा क्या होती है, समांतर होती है। हमें ये प्रूफ करना था। तो उपवर्ती में दो त्रिभुज ले लिए, एओबी और सीओडी। ठीक है, यहां से देखिए ओ ए बराबर ओसी में दे रखा था, ओ बी बराबर ओडी में दे रखा था। ठीक है, और ये दो त्रिभुज हैं, इसके ये क्या है, शीर्षाभुज कोण है, आमने सामने शीर्षों वाले कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण एओबी बराबर कोण सीओडी के हो गया। तो यहां से क्या है, जो त्रिभुज है एओबी और सीओडी क्या हो गए, सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। ठीक है, भुजा कोण भुजा नियम से। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों की क्या होती है, संगत कोण और संगत भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं। तो त्रिभुज इसका कोण ए और इस त्रिभुज का कोण सी क्या होंगे, संगत कोण होंगे, तो बराबर होंगे। तो कोण बी ए ओ और कोण ओ सी डी क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या ए सी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो कोण सी और कोण ए बी रेखा और सी डी रेखा पर क्या एकांतर कोण हो गए। तो ये कोण बराबर हैं, अगर ये कोण बराबर हैं तो ये भुजा क्या होंगे, समांतर होंगे, ए बी बराबर सी डी होंगे। ठीक है, तो यहां से पता चल गया ए बी समांतर सी डी के। और इसी प्रकार अगर हम इन दो त्रिभुजों को लेते हैं तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यहां से ए डी बराबर किसके बराबर हो जाएगी, बी सी के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, तो आमने सामने भुजा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एबीसीडी एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कीजिए। इससे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तीन असंरेख बिंदुओं ए बी व सी के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, हमें इसका कारण बताना है। तीन असंरेख बिंदु हैं, ये बिंदु ए है, देखते हैं, देखिए इसका क्या होता है, ये बिंदु सी, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी। ठीक है, तो इन बिंदुओं को मिलाइए, ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया। ठीक है, एक बिंदु पी लेते हैं, ये जो बिंदु पी है वो क्या है, रेखाखंड ए बी से क्या समदूरस्थ है, क्या है, रेखाखंड ए बी से समदूरस्थ है बिंदु पी। ठीक है, तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय नंबर फर्स्ट, वो क्या कहती है, दो बिंदुओं से कोई समदूरस्थ बिंदु है तो ये क्या कहलाता है, ये बिंदु इस रेखा के क्या कहलाता है, लंब समद्विभाजक कहलाता है। ठीक है, पीएन क्या होगा, इस पे लंब समद्विभाजक का कार्य करेगा। ठीक है, और इसी प्रकार ये जो रेखाखंड है बीसी, ठीक है, इस पे क्या है, बिंदु पी समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है, तो इस पे भी क्या है, ये क्या होगा, इसका लंब समद्विभाजक का कार्य करेगा। ठीक है, दो बिंदुओं से समान दूरी पर कोई बिंदु होता है तो उसका बिंदुपथ क्या होगा, इस सामने वाली रेखा यानी बीसी को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा और इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है कि ये जो बिंदु पी है वो रेखाखंड ए बी और बीसी का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है, यानी कि इसको यहां से प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो इन असंरेख बिंदु ए बी व सी को इनका जो बिंदुपथ होगा, ठीक है, इसका बिंदुपथ बनेगा, इसका बिंदुपथ बन रहा है ये, वो क्या होगा, एक वृत्त बनेगा और ये जो बिंदु पी होगा इस वृत्त का केंद्र होगा। ठीक है, तो ये जो बिंदु पी होगा इन तीन असंरेख बिंदु ए बी सी का क्या होगा, एक वृत्त का केंद्र होगा। ये बिंदु पी है वो क्या होगा, वृत्त का केंद्र होगा। ठीक है, ये यहां से पता चल गया है कि तीन असंरेख बिंदु ए व सी के समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, तीन बिंदु दे रखे हैं असंरेख बिंदु, वो संरेख नहीं है ए बी सी। तो हमने क्या किया है, बिंदु ए और बी को मिलाया, हमने एक बिंदु पी लिया, जो गतिमान बिंदु पी वो क्या है, ए बी से क्या समान दूरी पर स्थित है, तो क्या होगा, एक लंबवत का कार्य करेगा, यानी कि लंब समद्विभाजक का कार्य करेगा। ऐसे ही रेखाखंड बीसी के लिए क्या करेगा, एक लंब समद्विभाजक का कार्य करेगा, क्योंकि ये समान दूरी पर स्थित है इन तीन बिंदुओं से। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है कि ये जो रेखाखंड है ए बी और बी सी का, ये क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु होगा। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या बना रहा है, ठीक है, इस केंद्र वृत्त की। तो इन तीन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का पथ क्या होगा, वो क्या होगा, इस सर्किल का यानी कि वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। ठीक है, आपको पता चल गया, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होंगे, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और आपको क्या रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, लाइक करें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना भूल लें। इससे क्या होता है, जो हमारे चैनल की जो लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में आपको पता चल जाता है। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट हैं जिनको जरूरत है इस क्लास की, ठीक है, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे। ठीक है।